असफलता उनकी भी है जिनकी असफलताओं की कहानियों को सुनने वाला कोई नहीं होता। असफल संघर्ष उनका भी है जो कभी अखबारों की सुर्खियों में नहीं आ पाते। असफल संघर्ष और असफल कहानियों को सुनने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होता। आप सोच रहे होंगे कि ये लाइनें मैंने क्यों कही। दरअसल ये मैंने नहीं कही, ये हमारे भारत के एक वरिष्ठ पत्रकार ने अपनी पत्रकारिता के प्रारंभ में कहा था, जो मेरे दिल को छू गई। और आज मुझे ये पंक्तियां याद आ गई क्योंकि जो विषय में आपसे आज मैं बात करने जा रहा हूँ वो कुछ इसी से मिलता जुलता ही है विषय। सबसे पहले सभी को जय श्री राधा माधव। आशा करता हूँ आप लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं, आनंदित हैं। बात यह है दोस्तों, आज एक बहुत हृदय दुखद घटना घट गई। मतलब एक घटना मेरे सामने आई मेरे एक सहकर्मी द्वारा। तो घटना यह है कि जैसा कि आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं, अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले 10वीं की 10th बोर्ड्स की रिजल्ट्स आए। तो एक परिवार है, उनकी बेटी ने भी इस बार 10वीं की बोर्ड्स की फाइनल परीक्षाएं दी। तो अब जब परिणाम घोषित हुआ तो उसमें उसके अंक 53% आए, 53%। अब जाहिर सी बात है, माता पिता वो तो माता पिता ही हैं, बोझ अपना बोझ बच्चों पे। अब हुआ ये कि अब हो सकता है ताने ज्यादा हो गए हों। उन्होंने कहा बच्ची को, कुछ सुनाया, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। जबकि सुनने में ये आया है कि वो बच्ची पहले भी अपने माता पिता से बोल चुकी थी कि मैं इतने सारे ट्यूशंस नहीं मैनेज कर पाऊंगी। हाँ, उससे 4 ट्यूशंस लगाए थे उन्होंने। क्यों? इसलिए क्योंकि उनका मानना ये था अभिभावकों का कि अगर अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग ट्यूशंस होंगी तो वो और बेहतर करेगी, हायर परसेंटेज मार्क्स आएंगे। तो भी एक्सपेक्टेशंस उनके बहुत हाई थे, क्योंकि नहीं होने चाहिए, बच्चे हैं, उन्हें उनकी तरह करने दिया जाए। खैर जो भी हो, तो वो बोल चुकी थी, पर उन्होंने एक नहीं मानी, उसे जबरदस्ती 4 ट्यूशंस लगवाए। अब आप ही सोचिए, स्कूल में जाना, स्कूल की सारी वर्क, अब इधर 4 ट्यूशंस, चारों का प्रेशर। स्कूल का वर्क, एजुकेशन का लेवल क्या है और प्रेशर क्या है, यहाँ पर हम भली बात जानते हैं। खैर जो भी हो, लेकिन अब जब 53% आ गए तो अब आप ही सोचिए कैसे वो स्कोर करती। और वो पहले भी तो बोल रही थी ना कि मैं मैनेज कर लूंगी, मेरा 1-2 सब्जेक्ट में एवरेज मार्किंग है, बाकी का मैं मैनेज कर लूंगी, मैं इतने ट्यूशंस नहीं मैनेज कर पाऊंगी, मुझे एक ही ट्यूशन सिर्फ मैथ की रख दो, बाकी हटा दो। और उनके माता पिता ने नहीं सुना। खैर उसका परिणाम ये रहा, वो अपना बेस्ट नहीं दे पाई, प्रिपेयर नहीं कर पाई खुद को, अपने आप को। सही बात है, कैसे भी कर लेती, समय का। अब उसे ताने दे रहे हैं, हमने तुम्हारे लिए अपना जीवन में सब कुछ बलिदान दे दिया, हम कभी टूर नहीं किए, कभी महंगी चीजें नहीं ली, तुम्हारी पढ़ाई को सबसे पहले प्रावधान दिया, ये वो, ऐसे कुछ बातें उन्होंने उस बच्ची को सुनाई। अब ये बच्ची अंदर से पूरी तरह टूट गई, मायूस हो गई, उसे मानसिक तनाव हुआ। 2-3 दिन से उसने खाना पीना भी सही ढंग से नहीं किया, करना प्राय छोड़ ही दिया था, अंदर ही अंदर घुटने लगी। और अचानक एक दिन हाल फिलहाल में उसके ब्लड प्रेशर गिर गए, वो अचेत अवस्था में, फिर आनंद फानंद में उसे अस्पताल लेके गए माता पिता। अब वहाँ डॉक्टर ने देखा तुरंत, फिर उसका इलाज वगैरह जो है उसको किया गया। फिर 2 दिन रही अस्पताल में, फिर डॉक्टर उन्होंने कहा इसका ध्यान रखें। फिर वो 2 दिन बाद घर वापस स्वस्थ होकर आ गई, अभी स्वस्थ हो रही है धीरे। तो मुद्दा ये है कि मैं ये जानना चाहता हूँ, हो सकता है आप में से सभी मेरे साथ सहमत हुए कि ये कहाँ की न्याय व्यवस्था है आपकी, मतलब माता पिता की। ये कौन सा न्याय आप अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं? अरे भाई, किसने कहा था आपको अपने जीवन को बलिदान देने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए? कौन कह दिया आपको कि एक अच्छा माता पिता और एक अच्छा अभिभावक बनने के लिए बलिदान देना पड़ता है? देश में आजादी की लड़ाई लड़ रहे हो क्या? नहीं ना। अरे आप जो चीज कर रहे हो, जो कह रहे हो कि आपने ये नहीं किया जीवन में, वो नहीं किया, तो वो उसे बलिदान नहीं कहते, उसे बेवकूफी कहते हैं। पहली बात आप ये समझ लीजिए, आप जैसे और भी जितने अभिभावक सुन रहे हैं इस वीडियो को, देख रहे हैं माता पिता,
आप सबसे मैं ये कह रहा हूँ, आप सब गलत फहमी में हो। बच्चों पे अपना प्रेशर मत डालिए, उनको उनकी तरह उनकी जिंदगी की उड़ान को भरने दीजिए। जी हाँ, आज एक अच्छा अभिभावक और माता पिता बनने के लिए सबसे पहली चीज जो जरूरी है और वो ये है कि अपने बच्चों को समझिए, उनसे बातें करिए, अपना समय दीजिए, तब जाके आप एक अच्छे माता पिता बन पाएंगे। बच्चे हैं और आजकल के बच्चे हैं हमसे ज्यादा समझदार हैं, वो अपना कुछ अच्छा कर ही लेंगे जीवन में। इतना टेंशन प्रेशर मत पालिए। आज कोई नहीं पूछ रहा है कि आपने 10वीं में कितने अंक लाए थे, 12वीं में आपके क्या परसेंटेज थे। आज कोई देखता है तो आज आप किस जगह पे हैं, किस पोस्ट पे हैं, किस रैंक पे हैं, क्या हैं, ये भी कल को जब बड़े हो जाएंगे तो कोई नहीं पूछेगा। दीज आर जस्ट नंबर्स। उनको प्यार दीजिए, छूट दीजिए सोचने की, खुद डिसीजंस लेने की, अपना मत थोपिए उन पर, तभी आप एक अच्छे अभिभावक और माता पिता बन पाएंगे। इसी पे याद आ गया मुझे एक गीत, मैं कभी बतलाता नहीं, हर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। याद आया? हाँ, तारे जमीन पर। उस मूवी ने भी बहुत कुछ सिखा दिया था। आज फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप स्टेटस, अब सोशल मीडिया में भरपूर ऐसे वीडियोस आपको मिलेंगे, आर्टिकल्स मिलेंगे जो बार बार इसी बात को काउंसिल कर रहे हैं, समझा रहे हैं, माता पिताओं से बता रहे हैं बच्चों को किस तरीके से हैंडल किया जाए, उस पर उन पर दबाव ना दें। फिर भी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। इसे कहते हैं सोई हुई जागरूकता। और ये क्यों है पता है आपको? ये रील, ये स्क्रॉल, ये जो तुरंत स्क्रॉल करके निकल जाते हैं ना लोग, असली चीजों में देखते ही नहीं, जिनसे उनको कुछ फायदा हो वो देखते ही नहीं ना, वो निकल जाते हैं, समझते ही नहीं है। और जो समझते हैं तो उनमें से समझ जाते हैं, देखते हैं, रुक के ठहर के देखते हैं भाई क्या है। अरे हर कंटेंट क्रिएटर मोनेटाइजेशन की वीडियो नहीं बनाता है भाई, कुछ आपसे कहने के लिए भी वीडियो बना। समझिए उनको, आपकी और हमारी भलाई इसी में है। ये बच्चे हैं ना, ये भी वही तारे जमीन पर ही हैं, छोटे छोटे टिमटिमाते हुए तारे। मेरी आप सबसे करबद्ध विनती है कि इन पर इस तरीके का प्रेशर मत बनाइए। उनका कैरियर है, उन्हें चुनने दीजिए। आप सिर्फ माता पिता के रूप में एक सपोर्ट दीजिए उन्हें, तभी जाकर वो टिमटिमाते हुए तारे, टिमटिमाते हुए रोशनी से आपको और पूरे समाज को उज्जवल करेंगे। कौन जाने इन्हीं में से कोई ये टिमटिमाता हुआ तारा एक दिन ध्रुव तारा बन जाए। नॉर्थ पोल जो सबको दिशा दिखाती है, कंपास नहीं जब हुआ करते थे लोग तो जंगलों में, समुद्र में दिशा नॉर्थ पोल ध्रुव तारा को देखकर ही तय करते थे, और आज भी करते हैं। जब इक्विपमेंट्स पास में नहीं होते ना जंगल वंगल में, कभी कभी इंसान तो कोई नॉर्थ पोल को ही देखता है। कहने का मेरा तात्पर्य यही है आप सबसे, इन टिमटिमाते हुए छोटे छोटे हमारे बच्चों को, तारों को, अपने मानसिक तनाव के बोझ से न कुचलें, वरना इनकी रोशनी खो जाएगी। इन्हें चमकने दें, इन्हें आगे बढ़ने दें। यही अपील के साथ आप सभी को जय श्री राधा माता। फिर मिलेंगे।